हेलो। चलिए आज शुरू करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 3 फरवरी 2019 का है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, प्रीवियस ईयर पेपर करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर में जितना शिफ्ट में आए हैं बटा हुआ है, तो उसमें देख सकते हैं एक सवाल दूसरे सवाल से जुड़ा हुआ है क्योंकि दोनों जो सवाल है वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन जो जितना भी 50 क्वेश्चन जीके जीएस का है करते करते उसका डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द स्मूथ डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस? इसका सही आंसर होगा रेडियो एक्टिव। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ हेनियन बुद्धिज्म? इसका सही आंसर होगा पॉली। तीसरा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स प्रोडक्ट नेचुरल कमोडिटीज? देखिए इसका आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। तो इसके रिलेटेड हम बात बता रहे हैं क्योंकि देखिए एग्जाम में जो एग्जामिनर क्या करते हैं, तो इधर प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और तीसरा जो होता है टर्सरी सेक्टर होता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो रिलेटेड आता है, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर से कौन कौन चीज़ आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन चीज़ आते हैं, फिर टर्सरी सेक्टर में कौन कौन चीज़ आता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको देख के जाना है। हम यही बता रहे हैं कि रिलेटेड क्यों रिलेटेड है। तो ये टॉपिक आप कवर करके जाओगे तो हर शिफ्ट में देखोगे तीनों सेक्टर से क्वेश्चन आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड बाय? इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु इज द फुल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन? इसका सही होगा कि जेनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज इन्वॉल्व्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर्स? इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स समर स्पोर्ट्स इन द ओलंपिक्स? सही आंसर होगा सब डिविजन। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंडिया गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फ्रॉम 1982 टू 28 टू 1926? सही आंसर होगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द सिंगुलर खम्बन? इसका सही आंसर होगा इंदस। लेकिन एक बात हम बता रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है व्हिच रिवर जो सिंगुलर खम्बन बोलता है, ये तिब्बतन लैंग्वेज में मतलब बोला जाता है ये वाला टॉपिक, ठीक है, सिंधु को। तो चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द बजट एज? इसका सही आंसर होगा द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि जो हम लोग का संविधान है उसमें बजट नाम का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आते हैं एनुअल बजट करके आते हैं, लेकिन जो संविधान में उल्लेख है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ? जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन सा जो शेड्यूल है उससे रिलेटेड है? ये वाला होगा 10th शेड्यूल। तो आपको शेड्यूल एक बार याद करके जाना है, ठीक है। 9th शेड्यूल में क्या है, 10th में क्या है, ठीक है, अच्छे से। 8th शेड्यूल में जैसे लैंग्वेज है, ठीक है। 9th में जैसे लैंड रिफॉर्म्स है, तो आपको देख के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया जितना भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर हो गया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको प्रेसिडेंट इन नियुक्त करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड गांधी जी कॉल डू और डाई? जो करेंगे या मरेंगे, करो या मरो, ये वाला जो वर्ड गांधी जी यूज किए थे, कौन आंदोलन था? वो था क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया लैंडस्लाइड इज अ हाई वल्नरेबिलिटी एरिया? सही आंसर होगा यूकलिप्टस, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कोरल रिफर्स जो नॉट फाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेरीन रीजन्स? इसको देख के आपको आंसर करना है। कोरल जो ये सुंदरबन रीजन में नहीं मिलता है, ठीक है। ये वाला कहाँ मिलते हैं? तो गल्फ ऑफ काच हो गया, पग बे हो गया और बे ऑफ मन्नर हो गया, ठीक है। आपको लक्षद्वीप जो है उधर भी कोरल द्वीप मिलता है, लेकिन सुंदरबन में क्या मिलता है? सुंदर ट्री मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात? गुजरात देख के याद आना चाहिए गरबा, तो गरबा ऑप्शन में सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर सो टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस इंटू? लिटमस रिलेटेड जो ब्लू लिटमस लाल में करते हैं वो है एसिड है, तो एसिड आंसर होगा इसके। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हेन द मटेरियल इज कूल्ड डाउन अंडर इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर व्हिच ऑफ द सुपरकंडक्टर अटेन्स एक्चुअली जीरो? इसका सही आंसर होगा रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स जो ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट जापान आर्ट जुजुत्सु? जो जापान आर्ट है जुजुत्सु, उसमें से आया है जुडो। जब जुजुत्सु से रिलेटेड वर्ड है जुडो, ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर जो है, डैश इज अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट इन व्हिच एनर्जी इज यू व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी? इसका सही आंसर होगा फोटोन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हिच गवर्नर जनरल प्रिपेयर द प्रिंसिपल ऑफ लेफ्ट और ग्रैप पॉलिसी इन ब्रिटिश इंडिया?
इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डालहौसी। ये गवर्नर जनरल और वाइसरॉय रिलेटेड क्वेश्चन जो मतलब जब जो वाइसरॉय था इसमें कौन कौन जो आते हैं, ये वाला टॉपिक आपको जैसे आप लोग बता दें हम कि जैसे ये आपसे सकते क्वाइट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था तब कौन था वाइसरॉय, या नेशनल कांग्रेस जब सिचुएटेड हुआ तब कौन था वाइसरॉय। ठीक है, वैसे देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 22, द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन प्रोवाइडेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कौन सा फंडामेंटल एक्ट में आते हैं? 19th फंडामेंटल एक्ट 2011 में। ठीक है, हाँ ये रिलेटेड बात बताते हैं आपको कि देखिए अमेंडमेंट रिलेटेड जितना भी है हाल ही में लास्ट जितना भी अमेंडमेंट हुआ है आप लोग को पूरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सब देख के आना है। ठीक है, क्योंकि एक अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट, आपको याद रखना है मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉर्स में होता है फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लोरीन का एफ से दिया जाता है। ठीक है, एफ आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड टू कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल रिलेटेड है कौन सा आर्टिकल से? ये होगा आर्टिकल 148। एक बात आपको फाइनेंस कमीशन ये कौन आर्टिकल से जुड़ा हुआ है ये कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया टाइप ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक, आपको याद रखना है कि इंडिया को जो सोशलिज्म है वो सर्वदा डेमोक्रेटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ओक एंड चेस्टनट ट्रीज आर एवरग्रीन व्हाइट लीफ ट्रीज, तो ये रिलेटेड बात आपको बता रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज कौन कौन है, ट्रॉपिकल डिसिडियस जो एवरग्रीन आपको देख के जाना। ठीक है, और इसमें रिलेटेड आपको होता है मैंग्रोव, मतलब आपको पता है मैंग्रोव सुंदरी होता है जो सुंदरबन में मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी स्टाइल ऑफ रेसलिंग आर देयर इन ओलंपिक्स? देयर आर 2 स्टाइल ऑफ रेसलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट? मिर्जा जो है गुलाम अहमद वही है फाउंडेशन अहमदिया मूवमेंट का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड द पोर्तुगीज फर्स्ट अराइव इन इंडिया? पोर्तुगीज भारत में पहले कहाँ आए थे? कलिकट में आए थे। कौन आया था? भास्को डा गामा आए थे पहले। ठीक है, तो इसको रिलेटेड आपको देखना है कि फ्रांस जो फरसी है वो कब आए थे, डच कब आए थे, और उसके रिलेटेड ब्रिटिश कहाँ आए थे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हिच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? एसी करंट को कौन सा जो नीचे दिया गया इंस्ट्रूमेंट है डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका सही आंसर रेक्टिफायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एसी किस में पूछा है? देखिए एसी को डीसी में करते हैं। ठीक है, द वर्ड फ्रेटर्निटी मीन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है? द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, और फ्रेटर्निटी हो गया, आपको देख के जाना है सेकुलरिज्म, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये आ सकते हैं एग्जाम में, जो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इन व्हिच ईयर डिड वाइसरॉय कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ये होगा 95 में। फिर देखिए, इन समर द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स बिटवीन हाई जो पेस्टुराइज एंड लो वैली इन विंटर इज कॉल्ड क्या? ट्रांसमेंस कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसमेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमेट्स कम्स टू अर्थ वंस एवरी 76 ईयर? हेली कमेट होगा। ठीक है, फिर जो इसको बांग्ला में बोलते हैं हेली धूमकेतु, 76 साल बाद आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, NSSO इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आते हैं, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस इज एन ऑफिस अंडर कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए एक बात आपको बता रहा है कि इसमें देखिए एग्जाम जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन पूछता है कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये कौन सा मंत्रालय में आते हैं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट जो हम लोग का इंस्टीट्यूट है ये कौन सा मंत्रालय में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ऑल्सो नोन एज द ओनली फ्लोटिंग लेक? ये होगा लेक ऑफ लेक जो भी है, देखिए बता रहा है हम इसका सही आंसर आपको अच्छे से। पहले बात ये मणिपुर में सिचुएटेड है, एक ही है जो है उसका नाम है कैबुल नाम जो है फ्लोटिंग लेक। फिर क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड अबव? इसको ही कहते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, द मिस्ट्रीज बर्मुडा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन? इसका सही आंसर होगा द अटलांटिक ओशियन। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल रिलेटेड एक बहुत अच्छा स्टोरी है, आप लोग को बाद में हम बताएंगे कि एक हम थोड़ा बता है कि बर्मुडा ट्रायंगल जहाँ है इधर जब भी कभी नो या जहाज जाते हैं ना तब वो डूब जाते हैं, तो बहुत लोग सोचता है इधर भूत प्रेत कुछ होगा, लेकिन नहीं है, ये एक स्टोरी है, आप लोग को पूरा बाद में बताएंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 के द न्यू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1992। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इज द फुल एक्सटेंशन ऑफ ICC? इतना आसान, इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, ICC का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, BCCI जो है वो होगा बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, द पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशंस मींस रेवेन्यू पर पर्सन पर ईयर, इसका आपको अच्छे से देखिए ना। फिर देखिए, इन द रिवॉल्ट ऑफ 1859 इन व्हिच ऑफ द फार्मर्स बंगाल रिफ्यूज टू प्रोड्यूस नील इट्स नोट्स एज नील रिलेटेड है, जो इसका सही आंसर होगा नील रेवेलियन। ठीक है, और ये रिलेटेड आपको नाम बता रहा है हिंदू पैट्रियट, कुछ रिलेटेड वर्ड हम आपको इंपॉर्टेंस बता रहा है, याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट। ठीक है, दीनबंधु मित्रो, जेम्स लॉन्ग, और उसके साथ आपको देख के जाना है हरीश चंद्र। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, न्यू वर्ड्स ऑफ सोशलिस्ट
सेकुलर एंड इंटीग्रिटी हैव बीन एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फिर से अमेंडमेंट का क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट 1976। तो हम ये बता रहे हैं कि एक सीट में अमेंडमेंट से 2 क्वेश्चन, तो इतना अमेंडमेंट को अच्छे से देख के जाना। और 42nd अमेंडमेंट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर 44 देखिए, व्हाट आर द अनडिजिरेबल प्लांट्स ग्रोइंग इन द फील्ड, सही आंसर होगा वेट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि द फेमस पेंटिंग डाइनिंग प्रिंसेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केव्स, अजंता केव्स, अजंता केव्स कहाँ है, महाराष्ट्र में है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट आर टेकन इन, द फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था, इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको इधर से ये वाला टॉपिक देख के जाना है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट लेक्स इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, लेक मिचिगन। क्वेश्चन नंबर 48, ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज ऑफ डीएनए इज मेड अप स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, सेवा के न्यूक्लियोटाइड कहला जाता है इसको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, द व्हाट सर्विस रिलेटेड टू द व्हिच फॉलोइंग गेम्स। अब देखिए सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ऐसे तो ओलंपिक रिलेटेड था ही, ठीक है। तो व्हाट स्पोर्ट्स जो सर्विस रिलेटेड फॉलोइंग गेम्स, ये सही होगा बैडमिंटन। आपको देख के जाना है एलबीडब्ल्यू, आपको देख के जाना है टी गैम्बलिंग, ये कौन सा खेल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट तंबाकू प्रोडक्शन कंट्री, करंटली पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा चाइना। तो चलिए टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग को हम प्रीवियस ईयर करने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को देख के जाना है कौन कौन टॉपिक आरआरबी पूछ रहा है, कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वही टॉपिक आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, वो वाला टॉपिक अच्छे से फोकस करिए। जैसे देखिए ये व्हाट जो स्टैटिक जीके में आते हैं, डांस रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, आया है। और जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है उसमें से 2-3 क्वेश्चन आया है, ठीक है। और आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो अमेंडमेंट है उधर से क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे देख के जाइए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चला जी इतना ही, फिर मिलते हैं